देखिए, गर्मी का मौसम आया है तो आपने आइसक्रीम जरूर खाया होगा। खुद से तो 5 रुपए से ज्यादा का तो नहीं खाया होगा, मगर किसी बाबू सोना प्लीज दिखाओ ना को एटलीस्ट 100, 200, 300 तक का तो आइसक्रीम आपने खिलाया होगा। मगर आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा आइसक्रीम कौन सा है और कितने का है, और ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट द वीकली रैप अप शो। यहाँ आपको मिलेगी पूरे हफ्ते भर की खबर विद सम मनोरंजन। मैं हूँ आपका होस्ट अवैध। चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। अब जो पहला खबर है उसके लिए 2 साल पीछे एक दूसरी खबर पे आपको ले जाना होगा। देखिए, ये अक्टूबर 2021 का बात है। तब एक एनसीबी टीम लेड बाय समीर वानखेड़े, वाह, मैं जब बुर्ज खलीफा बोलूंगा तो तब क्या लगाओगे? क्या करूं मैं इसका? तू मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। खैर छोड़िए, खबर पे आते हैं। देखिए, अक्टूबर 2021 को एनसीबी लेड बाय समीर वानखेड़े ने एक लग्जूरियस क्रूज जो मुंबई में स्थित था उस पे एक रेड मारा गया समीर वानखेड़े और उनके टीम द्वारा। अब उस रेड में एलिस्ट किया गया कि क्रूज में ड्रग्स पाए गए हैं, और उस क्रूज पार्टी में एक शख्स था जिसने उस साल अक्टूबर 2021 को सबसे ज्यादा हेडलाइन बनाए। वो थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। और फिर जो हुआ वो पूरा इंडिया ने देखा मीडिया सर्कस के नाम। खान सन राइट नाउ स्टैंड्स अरेस्टेड। किंग खान शाहरुख खान आज बेटे से मिलने जेल गए। जी हां, शाहरुख पर एक दिन भारी था। नहीं था, बल्कि आर्थर रोड जेल का एक सामान्य कैदी था, 4 दीवारी में कैद। और इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग था नहीं। तो इसके बाद जो हुआ उसका मैं कहानी बताता हूँ। अब इस रेड के बाद एनसीबी ने कुल 6000 पेजों की चार्जशीट फाइल की है, मगर उसमें आर्यन खान का नाम नहीं था। मगर मीडिया ट्रायल में एक तरफ हीरो बने समीर वानखेड़े जी और दूसरी तरफ विलन बने आर्यन खान। वैसे आर्यन खान को 4 हफ्तों तक जेल में रहना पड़ा, फिर उनको एनसीबी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। अब इसी केस के साथ 2 साल आगे आते हैं 12 मई 2023 को। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया इस ड्रग ऑन क्रूज केस पे, और इस टाइम एफआईआर दर्ज हुआ समीर वानखेड़े के खिलाफ, यानी एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट समीर वानखेड़े। अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया उसमें एलिस्ट किया गया कि समीर वानखेड़े ने एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी शाहरुख खान के फैमिली से, और करीब 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। और भी एलिगेशन लगाए गए थे वानखेड़े जी पे इस एफआईआर में। वानखेड़े ने अपने दोस्त को विटनेस बनाया इस क्रूज ड्रग केस में, और उनके दोस्त केपी गोस्वामी को फ्री हैंड दिया गया था। और सिर्फ इनका नाम नहीं, और भी 2 लोगों का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। केपी गोस्वामी जो विटनेस थे उनको एनसीबी ऑफिस का एक्सेस मिला हुआ था, और यहाँ तक कि आर्यन खान जो इस केस में अक्यूज थे उनके साथ मस्त सेल्फी ले रहे थे। और अकॉर्डिंग टू एफआईआर ये जो विटनेस थे केपी गोस्वामी, यही थे जिन्होंने कोशिश किया कि शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपया मांग ले। और इतने अमाउंट इसलिए मांगे जा रहे थे ताकि आर्यन खान का नाम इस केस में ना आए। और एफआईआर में ये भी रजिस्टर्ड है कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को है वो चेंज किया गया और कुछ सस्पेक्ट को जाने भी दिया गया। और इस ड्रग क्रूज केस में एक और नाम था, मॉडल मुनमुन दमिंचा। इनका एलिगेशन ये है कि उनको फ्रेम किया गया है इस केस में, और उनका कहना है कि वानखेड़े जी सेलिब्रिटीज को टारगेट करते हैं ताकि उन्हें मीडिया अटेंशन मिले। और इन सब एफआईआर पर वानखेड़े जी का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि उन्हें पनिश्ड किया जा रहा है उनके देशभक्ति के लिए। अब समीर वानखेड़े जी ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट पे अपील किया है कि इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। और उन्होंने भी एलिगेशन लगाया कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने उनके साथ उनके कास्ट के लिए ह्यूमिलेट किए हैं। और तो और उन्होंने आर्यन खान का मदद किया है इस केस से अपना नाम निकलवाने के लिए। भाई साहब, इट्स लाइक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, मतलब इंडिया के बेस्ट 2 गवर्नमेंट एजेंसी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उफ। अब जो अगली खबर है वो भारत की सबसे बड़ी खबर बनी हुई थी इस हफ्ते, और आप जानते हैं कर्नाटका इलेक्शन। अब कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आया और उसमें कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटों के साथ बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और इस इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल ड्रामा का नाटकीय विश्लेषण इस वीडियो में आपको मिलेगा, जाइए देखिए। अब रियल में हम आते हैं असली ड्रामा पे, जो इलेक्शन के रिजल्ट डे के बाद शुरू हुआ। अब देखिए, बीजेपी पार्टी कर्नाटका में हार गई। इस बात को बीजेपी के लीडर्स तो एक्सेप्ट कर रहे हैं,
यहाँ तक कि उनके जो टॉप लीडर है उन्होंने कांग्रेस को ट्वीट करके बधाई भी दी है। मगर हाँ, हम आपको बताने वाले हैं मेन स्ट्रीम मीडिया ये अपना रोना इलेक्शन डे से शुरू कर दिए थे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तरह तरह के बयानबाजी। उसी में से हम आपके लिए कुछ क्लिप्स लाए हैं, चलिए देखते हैं। आगे है, उनका मार्जिन बहुत ज्यादा है और बीजेपी बड़ी खबर, बीजेपी 110 पर पहुंच गई है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है बीजेपी और बीजेपी ने बहुमत का 113 वाला आंकड़ा छुआ। शुरू करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट डे से। ये एक सुबह करीब 9 बजे की बात है। एबीपी पार्टी मतलब बीजेपी न्यूज, अरे यार, अरे कहना क्या चाहते हो? की एबीपी न्यूज बीजेपी को सुबह सुबह ही जीत दिला दी थी। ईवीएम के डब्बे भी ठीक से नहीं खुले, इन्होंने बीजेपी की डंका ही पहले बजा दी। बीजेपी यहाँ 113, मैजिकल 114, बीजेपी आगे निकली। पल पासा बदल रहा है, बीजेपी 113, 114 होती हुई अभी कांग्रेस 96 पर, जेडीएस। और जब करीब 1 बजे तक कंफर्म होने लगा था कि कांग्रेस ही अब जीतेगा, तब इन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। अब वो दिखाने लग गए थे बाबा बागेश्वर इन पटना। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं और इस होटल में मौजूद है। बाहर में भारी संख्या में। और कोई न्यूज चैनल तो भूल ही गया था कि कर्नाटका में आज इलेक्शन रिजल्ट है। वो यूपी लोकल बॉडी यानी कि नगर निगम वाला इलेक्शन दिखाने लग गए, जहां बीजेपी जीते हैं। यूपी में बीजेपी के ट्रिपल इंजन सरकार का चुनावी फॉर्मूला चल निकला है। निकाय चुनाव के नतीजों से ये बात शीशे की तरह एक बार और साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हवा बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उत्तर प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। और अगर चाटुकर्ता का कुछ एग्जाम्पल देखना है तो ये सबको पीछे छोड़ दिए थे। मतलब सब गलती डाल दिए लोकल लीडर पर और बोले मोदी जी की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, भारत में राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, जिन्हें जननायक माना जाता है, जिनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनकी पार्टी भी कमजोर टीम के परफॉर्मेंस की वजह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार जाती है। और रुकिए, अभी तो और भी आइसक्रीम चाटा जाएगा। मतलब इनको कर्नाटका वालों से ज्यादा पता है। उन्होंने तो गलती बताया कि कर्नाटका वालों की है कि उन्होंने कांग्रेस चुना, बीजेपी नहीं। यानी मुफ्त की इन रेवड़ियों ने बीजेपी की विचारधारा वाले चुनावी मॉडल को धराशायी कर दिया। देखिए, ऐसा न्यूज वालों के लिए मेरे मन से ये निकलता है कि ये जर्नलिज्म को छाट भी नहीं समझते। ऐसा नहीं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो न्यूज चैनल्स है वो मेल डाउन हुए, यहाँ तक कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया जी का भी मेल डाउन देखने मिला। ऐसा लग रहा था कि खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे। No use, you are a propagandist, you should retire. You are 58, you should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do. अब अगला खबर है अमीरों वाला डीमोनेटाइजेशन। अब जो 2000 के नोट है, मेरे पास है भी नहीं दिखाने के लिए, इतना गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब जो 2000 के नोट है, जो 500 और 1000 के नोट जो 2016 में डीमोनेटाइज हुए थे, अब 2023 आके ये भी डीमोनेटाइज होने वाला है। और आप अगर बाई चांस अमीर हो तो ये 2000 के नोट 23 मई से लेके 30 सितंबर के बीच आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और एक बार में आप सिर्फ 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर बैंक मना करता है इस नोट को लेने से इस टाइमलाइन के बीच, तो पहले आपको बैंक में कंप्लेन करना होगा। और 30 दिनों तक अगर आपका नोट नहीं लिया गया तो उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन cms.rbi.org.in में, और आपका कंप्लेन लॉन्च होगा RB/iOS 2021 के अंतर्गत। तो अगर आपके पास नोट है 2000 के तो 23 मई से 30 सितंबर तक एक्सचेंज कर ले। और अगर आप मेरी तरह गरीब हैं तो 10-20 के नोट कौन ही लेता है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 7 साल बाद फिर 2023 में डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, और दोनों समय मेरे पास पैसा नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 2 वीडियो जरूर फेमस हुआ। एक नरेंद्र मोदी जी का ये वाला स्पीच, that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. और दूसरा ये भाई साहब, अरे माँ पर ये बता रहे हो करे। चलिए आइए ना हमरा बिहार में।
इस हफ्ते बिहार में आए थे बाबा बागेश्वर धाम और पूरा बिहार पॉलिटिक्स में लीन हो गया था। हाँ, बाबा बागेश्वर धाम आए थे, पॉलिटिक्स में लीन हो गया था बिहार। थोड़ा अजीब है ना? आइए बताते हैं आपको। और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं और इस होटल में मौजूद है। एक लड़का गुरगुरी, एक लुच्चा टाइप का आदमी, नेताओं के द्वारा परोसने वाला एक व्यक्ति, हुरूर करना, यदि वो सही में संत होते ना तो इस तरह ये बचकाना नहीं। अब जब बाबा बिहार आए तो भक्तों से लेके सियासी मुद्दे सब शुरू हो गए। बाबा को पटना में देखने के लिए हजारों से लेके लाखों तक की भीड़ जमा हो गई थी। यहाँ तक कि बाबा को खुद निवेदन करना पड़ा अपने भक्तों से कि टीवी में देखें, यहाँ नहीं आए। मगर उनके भक्त कहाँ सुनते हैं, वो पहुंचे जरूर, बस बाबा का एक दर्शन पाने के लिए। अब आते सियासी मुद्दे पे। जहां बाबा बागेश्वर पटना आए तो सियासी मुद्दे भयंकर तरीके से गर्म हुए। अब बाबा के आने पर पॉलिटिकल पार्टी दो गुटों में बटी। एक तरफ थी आरजेडी, जेडीयू और पप्पू यादव की पार्टी और दूसरे तरफ थी बीजेपी पार्टी। जहां आरजेडी, जेडीयू और पप्पू यादव की पार्टी खुश नहीं थी कि बाबा यहां आए हैं, वहीं बीजेपी के पार्टी लोग धूमधाम से बाबा का स्वागत कर रहे थे। यहां तक कि मनोज तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद है और बीजेपी पार्टी के नेता है, वो बाबा को एयरपोर्ट से लेके होटल पनास तक खुद से गाड़ी चला के लेके गए। उनके आने पर बहुत सारे बयानबाजी चले, जहां पर तेज प्रताप जी ने ये कहा। बाबा ईश्वर को लेकर तेज प्रताप जी कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। अब बाबा के पटना विजिट पर पप्पू यादव जी ने कुछ ये कहा। एक लफुआ, एक लड़का गुरगुरी, एक लुच्चा टाइप का आदमी, नेताओं के द्वारा परोसने वाला एक व्यक्ति, हुरूर करना, यदि वो सही में संत होते ना तो इस तरह ये बचकाना नहीं करते और इस तरह हनुमान अपने को नहीं कहते। खैर, बाबा के पटना दर्शन पर इस हफ्ते बिहार में भक्ति, सियासी, ट्रैफिक जाम और मनोरंजन खूब देखने मिला। कहीं कोई श्री राम जी के साला बन के मिलने आए थे बाबा से से आए हैं, जानकी दीदी के यहाँ से राम जी के साले हैं इसलिए निराले हैं। तो आदमी आए हमारे बागेश्वर बाबा से मिलने हैं, उसमें जरूर राम जी का वास है जो कलयुग में बाबा बन के आए हैं और इतने बड़े संख्या में भीड़ में देख रहे, बड़े बड़े जग में नहीं, बड़े बड़े जो आसाराम का भी इतना बड़ा ये लगता था नहीं, आज भीड़ लगती थी। आज हमारे राम जी आए हैं इसलिए इतना भीड़ लगती। और कहीं कोई पगला बाबा चाहते थे कि वो बाबा बागेश्वर से मिल सके। क्योंकि मैं काम ही ऐसा करता हूँ कि लोग मुझे पगला कहते हैं। आपको लोग पगला कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाबा भी यहाँ आए हैं तो सारे बिहारी को पगले ही कहें। मैंने इस हफ्ते जो सीखा वो था लड़क भुरभुरी। एक लड़क भुरभुरी। और इस हफ्ते बिहार की दूसरी सबसे बड़ी खबर थी कि बांका जिले में कटोरिया प्रखंड के अंतर्गत खेवाड़ गांव में मिला सोना। हाँ, सही सुने, सोना यानी गोल्ड। अरे कैसा आदमी हो, कहाँ ले जा रहे हो फावड़ा कोताली लेके? अरे पूरा न्यूज तो सुन लो। और ये कौन सा ऑफिस है भाई जहाँ फावड़ा रखा हुआ है, रात में लाश ठिकाने लगाते हो? हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खेरवा गांव में कुछ सोने के पार्टिकल्स जैसे दिखने वाले मिनरल्स मिले और इस मिनरल मिलने के कारण वहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहुंचे और उन्होंने काम शुरू कर दिया उस जमीन का जांच करने का और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से सोना मिल सकता है। जहां से ये सोना मिला उस जमीन पर ड्रिलिंग होना शुरू हो गया है, खुदाई हो रही है कि अब और भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं कि सोना है कि नहीं है या कोई और इम्पोर्टेंट मिनरल है कि नहीं है। और अगर यहाँ पर सोना निकला तो इन गांव वालों का तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। खैर, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सोना मिले। अगर सोना मिला तो इन गांव वालों को गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा और थोड़ा से बिहार के इकोनॉमी में भी कुछ उछाल आएगा। कुछ गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री या गोल्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर एटलीस्ट फैक्ट्री लगाएगी। पैसा ही पैसा होगा। ये कितना काला है, मैं इससे नहीं शादी करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये इंसिडेंट बताया जा रहा है कि भागलपुर के खेलगांव गांव के रसलपुर का है, जहां पर एक दूल्हा पूरे धूमधाम के साथ बाराती लेके दुल्हन के पास पहुंचा। अब जाके जब जयमाला हो रहा था और जब दूल्हा स्टेज पे पहुंचा और जब बरमाला डालने का समय आया तो लड़की ने दूल्हा देख के शादी से इनकार कर दिया और शादी से इनकार करने का रीजन ये दिया कि ये कितना काला है और कितना बूढ़ा है, मैं इससे नहीं शादी करूंगी। और मैं ऐसे आवाज में क्यों बोल रहा हूँ? और इसी तरह दूल्हे का दुख हम कई लोग समझ सकते हैं। अब जब आप इस दूल्हे का न्यूज़ देख के थोड़ा हताश हुए हैं, अब आपको और निराश करते हैं ये वीडियो दिखा के।
बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। ये ड्रोन अजीब लग रहा है ना? हाँ सही में मानिए ये ड्रोन है। नहीं पता? चलिए आपको बताते हैं एक और न्यूज। अब बिहार के गया जिले में सादत अनवर नाम का एक लड़का ने अमेज़न से 10 मई को एक ड्रोन ऑर्डर किया और ये ड्रोन करीब 7,999 रुपए का था। 1 रुपए नहीं देके क्या बचा लेते ये लोग। अब जाके ऑर्डर देने के बाद 17 मई को अमेज़न से उनका पैकेज आया और डिलीवरी बॉय ने उनको ये पैकेज दिया। जब सादत ने वो पैकेज पकड़ा तो काफी हल्का लग रहा था, तो जब उसने खोल के देखा तो उस पैकेज में निकला 2 बॉटल पानी का। हाँ, पानी का बॉटल। अब क्या ही करता बेचारा सादत और बेचारा डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय ने पूरा पैसा उसे लौटाया और वो पैकेज लेके वो वहां से चला गया। ये न्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ध्यान से आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। आजकल बहुत तरह के स्कैम और फ्रॉड चल रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। आपको प्रोडक्ट दिखाता है कुछ और, भेजता है कुछ और। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अचानक सस्ते दामों में मिल रहा है तो एटलीस्ट वेरीफाई करिए कोई और ऐप से भी या कोई और वेबसाइट से भी, ताकि आपको इस तरह का धोखा ना हो जहां आप 8,000 का ड्रोन मंगाए और 10-10 रुपया का बोतल पकड़ा के चल जाए। जब कैमरे में जब उसको खोलने लगे तो खोलने के बाद उसमें 2 खाली पानी का बोतल निकला। इसके बाद जो है से लगातार हम जो है से अमेज़न कंपनी पर अपना ऑर्डर नंबर दे करके कंप्लेन करना चाहा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का बात है ये अमेज़न कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है या और भी कंप्लेन करने का जो मामला है, कहीं किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये अमेज़न नाम का कोई नया कंपनी आया है क्या? अच्छा अमेज़न यार। अगला न्यूज 18 मई 2023 का है। इस दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो भी एक आइसक्रीम द्वारा। और इस आइसक्रीम ने ये कमाल किया कि ये दुनिया का सबसे महंगा आइसक्रीम है। और आपको कीमत हम नहीं, विथ सम ड्रामेटिक एक्सप्रेशन नविका जी बताएंगे। कितने? 1 लाख? नहीं, 2 लाख? बिल्कुल नहीं। 4 लाख? ना ना ना, पूरे 5 लाख का। इस आइसक्रीम का नाम है ब्याक्यूया। ये कैसा नाम है? और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम सिलाटो है और ये जापान की वन ऑफ द फेमस आइसक्रीम मेकिंग कंपनी है। और इस आइसक्रीम को बनाने के बाद इसका कुल कीमत है 5,23,000 रुपए। और ये क्या वेनिला जैसा आइसक्रीम है, इसका दाम 5 लाख रुपया। वेनिला आइसक्रीम है, ऊपर से कुछ पिस्ता बादाम डाल दिया है, पता नहीं यार। और इसमें जो व्हाइट ट्रफल डाले गए हैं वो बहुत ही रेयर है, वो सिर्फ इटली के आल्वा गांव में पाए जाते हैं। और ये व्हाइट ट्रफल 1 केजी का कुल 12 लाख रुपए का है। अब ये ट्रफल क्या होता है? जिंदगी भर तो हम चप्पल खाए हैं। और कोई कमेंट बॉक्स में पूछा कि ये आइसक्रीम कहाँ मिलेगा, कौन से दुकान में। चुपचाप ये 5 रुपया वाला आइसक्रीम खाओ और खुश रहो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी मनोरंजन वाली न्यूज़ देखने के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।